हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम चल रही हैं उसका जो एनालिसिस है वो हम करेंगे। आज डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर आ रहे हैं, क्या इजी आ रहे हैं या मॉडरेट आ रहे हैं या फिर हार्ड पेपर आ रहा है। इस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी प्रकार की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि अपना टॉपिक है एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो पेपर चल रहे हैं उनका तो एनालिसिस में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो पेपर किस प्रकार के आ रहे हैं, क्या हार्ड आ रहे हैं पेपर या मॉडरेट आ रहे हैं या इजी आ रहे हैं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो जो पेपर हैं वो ना तो ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ना ही मॉडरेट आ रहा है, ना ही ईजी आ रहा है। सभी तरह का इसमें मिक्स आ रहा है। जो शिफ्ट वाइज आपके जो क्वेश्चन हैं पेपर हैं वो लिए जा रहे हैं, अर्थात आपके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। यदि इसमें बात की जाए पेपर की, तो इसमें बात की जाए तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों, जो शिफ्ट वाइज आपके हैं जो क्वेश्चन पेपर लिए जा रहे हैं, तो कई जो शिफ्ट हैं उनमें जो आपका है जो इजी पेपर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका कई शिफ्टों में इजी पेपर आ जाता है, कई शिफ्टों में आपका हार्ड आ जाता है, तो कई में मॉडरेट आ जाता है। अब देखिए, जो पहली शिफ्ट है मान लो वो उदाहरण के तौर पर मॉडरेट आ गई, मतलब ना तो ज़्यादा इजी है ना ही ज़्यादा हार्ड है, मीडियम साइज़ की आ गई है। और फिर मान लो अगली जो शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट है वो आपकी हार्ड आ गई है। इसके बाद जो थर्ड शिफ्ट आपकी मान ली जाए तो वो सबसे ईजी आ गई है। तो उसी के आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट उसी के आधार पर बनेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ईजी वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका ईजी पेपर आया है तो वो तो मान लो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर है जो अटेम्प्ट करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। यदि किसी की मान लो मॉडरेट आई है, मीडियम आई है, तो वो बीच कैसे जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करेगा। उदाहरण के तौर पर मान लो मॉडरेट आई है किसी का पेपर, जो क्वेश्चन वो 60 से 65 ही अटेम्प्ट करता है, और जिसका इजी आता है वो लगभग 80 भी या फिर 85 और 90 तक भी टच कर लेता है। और जिसका सबसे हार्ड पेपर आता है, जैसा कि कई यूट्यूबर दिखाते हैं अपनी उसमें, तो कई लोगों का एनालिस्ट किया था तो कई लोग बोल रहे थे सर मैंने 49 ही क्वेश्चन किया है, कई लोग बोल रहे थे मैंने 40 ही क्वेश्चन किया है, कई लोग बोल रहे थे मैंने 50 ही किया है। तो इस प्रकार से जिनका हार्ड जो पेपर आ रहा है तो वो कम अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चन, इसलिए उनको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, वो बहुत ही शिफ्टों को ध्यान में रखकर बनेगी। क्योंकि आपके मॉडरेट भी आ रहा है पेपर, हार्ड भी आ रहा है, इजी भी आ रहा है, सभी तरह का आपका पेपर आ रहा है। तो इसको देखते हुए जो विभाग है वो आपकी कट ऑफ जारी करेगा। यदि अब फ़िलहाल में जो एमपी पुलिस के जो पेपर हैं वो चल रहे हैं, अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, तो जो पेपर हैं वो सभी तरीके के आ रहे हैं, तीनों ही तरीक़ा के, हार्ड, इजी या मॉडरेट। तो आपके पेपर हैं जो इसी प्रकार से चल रहे हैं। तो पेपरों को देखते हुए, एग्ज़ाम को देखते हुए, उसके लेवल को देखते हुए आपकी कट ऑफ है वो बनाई जाएगी, ना कि आपके एक ही शिफ्ट को देखते हुए। तो दोस्तों, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, और आपके जितने भी बन रहे हैं, यदि आपके मान लो 35 या 40 भी बन रहे हैं क्वेश्चन, या फिर मैं तो ये भी कहता हूँ कि 30 भी अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, करेक्ट आंसर हो रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, प्रिपरेशन शुरू कर दें। इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो लास्ट के लिखा हुआ है दोस्तों, कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन। यदि सिलेक्शन की बात की जाए तो आपका जो सिलेक्शन है, यदि तीनों ही शिफ्ट की बात की जाए तो आपका सिलेक्शन है वो मेरे हिसाब से, मेरे अनुरूप 60 और 65 के बीच में हो जाना चाहिए दोस्तों। किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता हो, उसका सिलेक्शन होना ही है, तय होना है। क्योंकि 60 से 65 जो अंक हैं आपके बहुत हैं, क्योंकि पेपर को देखते हुए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।